जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में जो संघर्ष चल रहा है वो आखिर क्यों है? क्यों कभी हमें अपने ही फैसले सही नहीं लगते? क्यों हर व्यक्ति किसी न किसी उलझन में है? अगर आपको इन सवालों के जवाब चाहिए तो आपको वो ज्ञान चाहिए जो हजारों सालों से अमर है, भगवद गीता। ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का सबसे गहरा सत्य है। आज हम भगवद गीता के 18 अध्यायों का सार जानेंगे, वो भी कहानी और अनुभवों के साथ, ताकि ये सिर्फ सुनी सुनाई बात न लगे बल्कि आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। वीडियो को ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपकी सोच बदल सकता है। और अगर आप धर्म, अध्यात्म और सफलता की इस यात्रा में हमारे साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए अब चलते हैं इस अनमोल ज्ञान की ओर। अध्याय 1, अर्जुन का मोह, अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र बोले, संजय, कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय उत्तर देते हैं, हे राजन, युद्ध की रणभेरी बज चुकी है, दोनों पक्ष आमने सामने हैं। तभी अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने बंधु बांधवों को देखकर अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मुझे इस युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मारने की इच्छा नहीं है, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। अर्जुन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को देखते हैं, जिनका स्वभाव शांत है, लेकिन उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प झलक रहा है। अर्जुन अपने गुरु द्रोण को देखते हैं, जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी। फिर उनकी दृष्टि भीष्म पितामह पर जाती है, जो जीवन भर कौरवों के प्रति वफादार रहे, लेकिन जिन्हें वे दिल से आदर करते हैं। उनके मन में द्वंद्व उठता है, आत्मा कांप उठती है, उनका हृदय भारी हो जाता है, मन अस्थिर हो उठता है। युद्ध की इस विभीषिका में, जहां कर्तव्य और भावनाएं टकरा रही हैं, अर्जुन अचानक अपने हाथ से धनुष गिरा देते हैं। उनका पूरा शरीर थकान और असमंजस से जर्जर हो जाता है। वो श्री कृष्ण की ओर देखते हैं और करुण भाव में कहते हैं, न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजन्मा हवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखाणी च। यानी, हे कृष्ण, मैं अपने स्वजनों को युद्ध में मारकर कोई लाभ नहीं देखता। न मुझे विजय की इच्छा है, न राज्य और न ही सुख की। न मैं विजय चाहता हूं, न राज्य, न सुख। मैं अपने ही स्वजनों को मारकर जीवन का कोई सुख नहीं चाहता। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण छोड़ दिए और शोक में डूबकर अपने रथ में बैठ गए। अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। उनका हृदय कहता है कि यह युद्ध विनाशकारी है, लेकिन उनके कर्म और धर्म की पुकार कहती है कि वे अन्याय के विरुद्ध खड़े हों। वे श्री कृष्ण की ओर देखते हैं। उनके शब्दों में कुछ ऐसा है जो उनके भीतर बैठे असमंजस को जड़ से हिला देता है। अर्जुन अब मार्गदर्शन चाहते हैं। वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हे केशव, मैं आपके शरणागत हूं। मुझे बताइए कि सही क्या है, क्योंकि मैं अपने ही विचारों के जाल में उलझ चुका हूं। यहीं से गीता का दिव्य ज्ञान प्रारंभ होता है। मित्रों, अगर आप कभी किसी निर्णय को लेकर दुविधा में रहे हैं तो कमेंट में हां लिखें। अध्याय 2, ज्ञान और भक्ति का परिचय, सांख्य योग। अर्जुन के मन में उठे हुए संदेह और मोह को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और उसे जीवन का सबसे गहरा सत्य समझाने लगते हैं। वे कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह कभी उत्पन्न नहीं होती न ही नष्ट होती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। अर्जुन की आंखों में संशय झलकता है। वह सोचता है, अगर आत्मा अमर है तो मृत्यु का भय क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवाणि देहि। यानी, हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। हे पार्थ, युद्ध से पीछे हटना कायरता है। धर्म की रक्षा करना ही क्षत्रिय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। अर्जुन का मन अभी भी विचलित है। वह कहता है, हे केशव, यह युद्ध विनाशकारी है। मैं अपने स्वजनों का संहार नहीं कर सकता।
श्री कृष्ण गंभीर होकर कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्येऽर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। यानी जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है, इसलिए जिस बात को टाला नहीं जा सकता उस पर शोक मत कर। अब अर्जुन को धीरे धीरे सत्य का बोध होने लगता है, लेकिन वह पूछता है, हे माधव, यदि आत्मा अमर है तो फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यानी तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म फल का कारण मत बनो और कर्म करने से पीछे मत हटो। अर्जुन अब जान चुका है कि जीवन का सार कर्म में है। वह आत्मा और शरीर के भेद को समझने लगता है। श्री कृष्ण की दिव्य वाणी उसे कर्तव्य की राह दिखा रही है। अर्जुन के चेहरे पर पहले जो दुविधा थी, अब वहां आत्मविश्वास और शांति झलकने लगी। उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है वह केवल संसार का नाटक है और उसकी आत्मा इस सबसे परे है। यहीं सांख्य योग समाप्त होता है और अर्जुन धीरे धीरे एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को स्वीकारने के लिए तैयार हो रहा है। मित्रों, अगर आप मानते हैं कि कर्म सबसे बड़ा धर्म है तो कमेंट में कर्म ही पूजा है लिखें। अध्याय 3, कर्म योग। अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगा कि जीवन केवल विचार करने से नहीं चलता, कर्म ही उसका मूल आधार है। लेकिन उसका मन अब भी उलझा हुआ था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ा योग क्या है? कर्म योग। बिना फल की चिंता किए कर्म करना ही असली पूजा है। यह संसार एक विशाल यज्ञ की तरह है और हर मनुष्य का कर्तव्य इसमें अपना योगदान देना है। अर्जुन अब ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण आगे बोले, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचतेन प्रसिद्धेद्ध कर्मण। यानी अपने नियत कर्मों को करो, क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। बिना कर्म के शरीर की यात्रा भी संभव नहीं है। श्री कृष्ण ने आगे समझाया कि ब्रह्मांड में हर चीज कर्म से जुड़ी हुई है। सूर्य बिना रुके प्रकाश देता है, नदियां बहती हैं, वृक्ष फल देते हैं, ये सभी बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं। फिर मनुष्य क्यों फल की चिंता करे? एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हया अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। अर्थ, जो व्यक्ति इस सृष्टि में निर्धारित कर्म चक्र का पालन नहीं करता और केवल इंद्रियों के सुख में लिप्त रहता है, उसका जीवन व्यर्थ है। अर्जुन अब विचारमग्न था। उसे समझ में आने लगा कि केवल विचारों में उलझे रहना, कर्म न करना स्वयं के साथ और समाज के साथ अन्याय है। श्री कृष्ण ने आगे स्पष्ट किया, जो कर्म करते समय फल की आशा करता है वह हमेशा बंधन में रहेगा, लेकिन जो केवल कर्तव्य समझकर कर्म करता है वही वास्तविक रूप से मुक्त होता है। तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थ, इसलिए बिना आसक्ति के निरंतर अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वही परम अवस्था को प्राप्त करता है। अर्जुन अब आत्म मंथन कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक कर्म के महत्व को नहीं समझा था। उसे अब अपनी जिम्मेदारी का बोध हुआ। अर्जुन ने सिर झुकाया और श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं बिना फल की चिंता किए कर्म करूंगा। यही कर्म योग समाप्त होता है और अर्जुन अब कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने को तैयार है। मित्रों, अगर आप मानते हैं कि कर्म सबसे बड़ा धर्म है तो कमेंट में कर्म ही पूजा है लिखें। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। अर्जुन अभी भी संशय में है। वह श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, आपने कहा कि यह ज्ञान आपने सूर्य देव को दिया था, लेकिन सूर्य तो आपसे बहुत पहले उत्पन्न हुए थे। यह कैसे संभव है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, मैं और तुम कई जन्मों से इस संसार में आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें अपने जन्मों का ज्ञान नहीं है, जबकि मुझे सब याद है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। साधु जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूं। अर्जुन यह सुनकर विस्मित होते हैं। उन्हें अब एहसास होता है कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो कोई भी सच्चे मन और श्रद्धा से मेरी शरण में आता है मैं उसे अवश्य मुक्त कर देता हूं, लेकिन इसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना आवश्यक है। कर्म का त्याग नहीं बल्कि कर्म को सही भावना से करना ही सच्चा संन्यास है। कर्मण्य कर्म य पश्येत कर्मणिच कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। अर्थात जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है और वह सभी कर्मों को पूर्ण करने वाला होता है। अर्जुन अब धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि केवल कर्म का त्याग करना संन्यास नहीं है बल्कि फल की चिंता किए बिना भगवान को समर्पित होकर कर्म करना ही सच्चा संन्यास है। यहीं ज्ञान कर्म संन्यास योग समाप्त होता है और अर्जुन अब यह समझने लगे हैं कि केवल कर्म करने से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। मित्रों, अगर आप मानते हैं कि सच्चा संन्यास कर्म में है तो कमेंट में कर्म ही धर्म है लिखें। अध्याय 5 संन्यास और कर्म योग। अर्जुन का मन अब भी व्याकुल था। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैं असमंजस में हूं। क्या कर्म करना श्रेष्ठ है या संन्यास ग्रहण करना? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, संन्यासः कर्मयोगश्च नि श्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। यानी संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्षदायी हैं, लेकिन कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। अर्जुन की आंखों में सवाल थे। उसने कहा, हे केशव, यदि कोई व्यक्ति सांसारिक कार्य करता रहे तो क्या वह ईश्वर प्राप्त कर सकता है? श्री कृष्ण बोले, हां अर्जुन, जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य को करता है वही वास्तविक रूप से सन्यासी है। जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है न किसी वस्तु की लालसा करता है वही सच्चा सन्यासी है। वह बिना किसी द्वंद्व के जीता है और शीघ्र ही बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। यानी जो व्यक्ति अपने समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके बिना आसक्ति के कार्य करता है वह पाप से उसी प्रकार मुक्त रहता है जैसे पानी में रहते हुए भी कमल का पत्ता भीगता नहीं। अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगा था। वह सोच रहा था, त्याग का असली अर्थ केवल जंगल में जाकर ध्यान करना नहीं है बल्कि जीवन में रहते हुए भी निष्काम भाव से कर्म करना है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति संभव में रहता है, जो हर स्थिति में एक समान रहता है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। न सुख में हर्षित होता है न दुख में व्यथित होता है। अर्जुन अब आत्मिक शांति का अनुभव कर रहा था। उसने सिर झुकाया और श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया, सच्चा सन्यास कर्म में है न कि संसार से भागने में। मैं कर्म योग के मार्ग पर चलूंगा। यहीं सन्यास और कर्म योग समाप्त होता है। और अर्जुन अब यह जान चुका था कि जीवन में त्याग का सही अर्थ क्या है। मित्रों, अगर आपको भी लगता है कि सच्चा त्याग निष्काम कर्म में है तो कमेंट में कर्म ही मोक्ष है लिखें। अध्याय 6 ध्यान योग। अर्जुन अभी भी संशय में था। वह सोच रहा था, क्या मन को वश में करना संभव है? क्या कोई इंसान सच में ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, ध्यान ही वह मार्ग है जिससे मनुष्य अपने भीतर के असली स्वरूप को जान सकता है। ध्यान योगी वही है जो अपने मन को जीत लेता है, जो सांसारिक सुख दुख से परे हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, क्या हर व्यक्ति ध्यान कर सकता है? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, ध्यान हर किसी के लिए संभव है, लेकिन उसके लिए धैर्य, श्रद्धा और समर्पण चाहिए। ध्यान में स्थित व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मएव शत्रुवत्। अर्थात जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपना मित्र बन जाता है, लेकिन जो मन को नियंत्रित नहीं करता उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। यानी जो न बहुत खाता है न बहुत उपवास करता है, जो न बहुत सोता है न ही हमेशा जागता रहता है, वही योग में स्थित हो सकता है। अर्जुन की आंखों में अब भी सवाल थे। उसने पूछा, हे केशव, अगर कोई व्यक्ति ध्यान के मार्ग पर चलता है लेकिन बीच में गिर जाता है तो उसका क्या होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति ध्यान में लगकर भी आगे नहीं बढ़ पाता वह अगले जन्म में पुण्यशाली कुल में जन्म लेता है और पुनः इस मार्ग को आगे बढ़ाता है। ध्यान से अर्जित किया गया ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिन तात गच्छति। यानी जो भी शुभ कर्म करता है वह कभी बर्बाद नहीं होता, न ही उसका पतन होता है। अब अर्जुन को ध्यान योग की महिमा समझ आ चुकी थी। वह जान गया कि सच्चा योगी वही है जो मन की चंचलता को जीतकर ध्यान में स्थिर रहता है। श्री कृष्ण ने उसे अंतिम उपदेश दिया, हे अर्जुन, सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ वह है जो अनन्य भक्ति के साथ मुझ में लीन रहता है, वही मेरा प्रिय है। अब अर्जुन के मन का सारा संशय दूर हो चुका था। उसने प्रणाम किया और कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया कि ध्यान ही आत्मा की शुद्धि का सबसे उत्तम साधन है। यहीं ध्यान योग समाप्त होता है और अर्जुन अब यह जान चुका था कि सच्चा योगी वही है जो अपने मन को जीत लेता है। मित्रों, अगर आप मानते हैं कि ध्यान आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है तो कमेंट में ध्यान ही मोक्ष है लिखें। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। अर्जुन अब धीरे धीरे श्री कृष्ण के उपदेशों को समझने लगे थे, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न अब भी था। हे माधव, आप कहते हैं कि आप ही इस सृष्टि के मूल हैं, लेकिन मैं आपको कैसे जानूं? कैसे पहचानूं कि ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो मुझे सच्चे हृदय से जानना चाहता है वही मुझे प्राप्त करता है। मैं इस संपूर्ण सृष्टि में समाया हुआ हूं, लेकिन मुझे केवल वे ही देख पाते हैं जिनकी भक्ति निश्चल होती है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा ईव। यानी हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में ही सूत्र में पिरोए हुए मोतियों की तरह स्थित है। अर्जुन अब और अधिक जिज्ञासु हो गए। उन्होंने पूछा, हे केशव, यदि आप ही सब कुछ हैं तो फिर यह माया कैसी है जो हमें आपसे दूर रखती है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह माया मेरी ही शक्ति है जो मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार संसार में उलझाए रखती है। केवल वे ही मेरी इस माया को पार कर सकते हैं जो सच्चे मन से मेरी शरण में आते हैं। हे पार्थ, 4 प्रकार के भक्त मेरी शरण में आते हैं: संकट में पड़े हुए, धन की इच्छा रखने वाले, जिज्ञासु और सच्चे ज्ञानी। लेकिन इन सब में सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी है, क्योंकि वह बिना किसी स्वार्थ के केवल मुझे ही प्रेम करता है। अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगे थे कि ईश्वर को जानने के लिए केवल तर्क नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, हे केशव, अब मैं समझ गया कि केवल बुद्धि से ईश्वर को नहीं जाना जा सकता, बल्कि प्रेम और भक्ति ही वह मार्ग है जिससे मनुष्य भगवान तक पहुंच सकता है। मित्रों, यही ज्ञान योग समाप्त होता है और अर्जुन अब जान चुके थे कि सच्चे समर्पण के बिना ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर आपको भी लगता है कि भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है तो कमेंट में हरि भक्ति ही मोक्ष है लिखें। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ रही थी। वह जानना चाहता था कि मृत्यु के समय ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, वह सर्वोच्च ब्रह्म कौन है? मृत्यु के समय मनुष्य का क्या होता है और किस प्रकार वह आपको प्राप्त कर सकता है? श्री कृष्ण ने गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अर्थात जो व्यक्ति मृत्यु के समय केवल मेरा स्मरण करता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है।
अर्जुन को अभी भी संदेह था। उसने पूछा, हे केशव, यदि कोई अपने पूरे जीवन में आपको भुला देता है और केवल मृत्यु के समय आपका स्मरण करता है, तो क्या वह भी आपको प्राप्त कर सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह संसार परिवर्तनशील है, लेकिन जो मेरी भक्ति में लीन रहता है वह जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाता है। जो मेरे शाश्वत स्वरूप को जान लेता है वह फिर कभी इस संसार में नहीं लौटता। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे नाम का निरंतर जाप करता है, जो अपने जीवन को केवल धर्म और भक्ति में लगाता है, वही इस संसार के मोह को पार कर सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को मुझ में स्थिर करे, तभी वह मेरी शरण में आ सकता है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अर्थात हे अर्जुन, वह परम पुरुष केवल अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो सर्वत्र व्याप्त है और जिसके भीतर समस्त प्राणियों का अस्तित्व है। अर्जुन अब जान चुका था कि मृत्यु का क्षण ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि उस समय मनुष्य का मन भगवान में स्थिर हो तो वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वह श्री कृष्ण के चरणों में झुक गया और कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया कि जन्म और मृत्यु से मुक्त होने का एकमात्र उपाय आपकी भक्ति है। मैं अपने हृदय और आत्मा से आपकी शरण में आता हूं। यहीं अक्षर ब्रह्म योग समाप्त होता है और अर्जुन अब जान चुके थे कि मृत्यु का अंतिम क्षण ही मोक्ष का द्वार बन सकता है। मित्रों, अगर आपको भी लगता है कि ईश्वर की भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है, तो कमेंट में हरे कृष्ण लिखें। अध्याय 9, राजविद्या, राजगुह्य योग। अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा थी। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आपने अब तक मुझे कई गूढ़ रहस्य बताए, लेकिन क्या कोई ऐसा ज्ञान भी है जो सबसे श्रेष्ठ और अद्भुत हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुझे राजविद्या यानी सभी विद्या में श्रेष्ठ और राजगुह्य यानी सबसे गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं। यह ज्ञान न केवल मोक्ष देता है, बल्कि इसे जानने वाला भक्त सदा मेरे हृदय में रहता है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्र मिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यानी यह ज्ञान सबसे गोपनीय, पवित्र और उत्तम है। इसे सीधे अनुभव किया जा सकता है। यह धर्मयुक्त है और इसका अभ्यास करना अत्यंत सरल है। अर्जुन को यह सुनकर विस्मय हुआ। हे प्रभु, अगर यह ज्ञान इतना सरल और प्रभावशाली है तो हर कोई इसे क्यों नहीं अपनाता? श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, हे पार्थ, संसार के अधिकांश लोग मोह और अज्ञान में डूबे रहते हैं। वे मेरी शरण में नहीं आते क्योंकि वे भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं और उसे मुक्ति प्रदान करता हूं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य भक्ति से मेरी आराधना करते हैं, उनकी रक्षा और देखभाल मैं स्वयं करता हूं। अर्जुन अब इस रहस्य को और गहराई से समझना चाहता था। उसने पूछा, हे माधव, क्या केवल बड़े ज्ञानी या तपस्वी ही आपको प्राप्त कर सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं अर्जुन, हर कोई मेरी भक्ति कर सकता है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, उम्र या स्थिति का हो। मेरे लिए सभी समान है। केवल प्रेम और भक्ति ही महत्वपूर्ण है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। यानी जो कोई प्रेम पूर्वक मुझे एक पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। अब अर्जुन का मन पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था। उसने श्री कृष्ण के चरणों में झुककर कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया कि सच्चा धन भक्ति है, सच्चा ज्ञान समर्पण है और सच्चा मोक्ष केवल आपके चरणों में है। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक अर्जुन को देखा और कहा, हे पार्थ, जो भी मन, वचन और कर्म से मुझे समर्पित होता है, वह सदा मेरे हृदय में बसता है। जो केवल मुझे ही सर्वस्व मानकर मेरी शरण में आता है, मैं उसे अवश्य मुक्त करता हूं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्त वैव मात्मानम मत्परायण। यानी मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर और मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा।
अर्जुन को अब ज्ञान मिल चुका था। उसका हृदय आनंद और भक्ति से भर चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, अब मैं समझ गया कि सच्चा प्रेम और सच्चा त्याग केवल आपकी शरण में है। मैं अब बिना किसी संशय के आपका भक्त बनूंगा। यहीं राजविद्या राजगुह्य योग समाप्त होता है और अर्जुन अब जान चुका था कि भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मित्रों, अगर आपको भी लगता है कि भक्ति ही ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है, तो कमेंट में हरि भक्ति ही मोक्ष है लिखें। अध्याय 10 विभूति योग। अर्जुन अब तक बहुत कुछ जान चुका था, लेकिन उसके मन में अब भी एक प्रश्न था। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आप बार बार कहते हैं कि आप ही इस सृष्टि के मूल हैं, लेकिन मैं आपको कैसे पहचानूं? आप कहां कहां हैं? क्या आप हर जगह हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, मैं संपूर्ण सृष्टि में समाया हुआ हूं। मैं ही सभी देवताओं का मूल हूं। मैं ही इस ब्रह्मांड की शक्ति हूं और मैं ही प्रत्येक वस्तु में उसका तेज हूं। जो भी कुछ दिव्य, अद्भुत और महान है, वह मुझसे ही उत्पन्न होता है। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अर्थात, हे अर्जुन, मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सभी का आदि, मध्य और अंत हूं। अर्जुन विस्मय में था। वह जानना चाहता था कि श्री कृष्ण किस रूप में संसार में व्याप्त हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं समस्त देवों में विष्णु हूं। मैं सूर्य का तेज हूं। मैं इंद्र का बल हूं। मैं हिमालय की महानता हूं। मैं ही शास्त्रों में वेद हूं। मैं ही पवित्र ओंकार हूं और मैं ही समस्त बलशाली पुरुषों का बल हूं। जो भी इस संसार में दिव्य और प्रभावशाली है, वह मेरा ही अंश है। यद्यद् विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तद्देवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। यानी, हे अर्जुन, जो भी वस्तु इस संसार में शक्तिशाली, प्रभावशाली और दिव्य है, वह मेरे ही तेज का अंश है। अर्जुन अब जान चुका था कि श्री कृष्ण केवल उनके सारथी नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है। वह उनके चरणों में झुक गया और कहा, हे माधव, अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। मैं समझ गया कि आप ही इस संसार के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं जानना। मैं पूरी श्रद्धा से आपकी शरण में आता हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करता है, उसे मैं स्वयं अपनी शक्ति से अपनी ओर आकर्षित करता हूं। तू निश्चिंत होकर अपने कर्तव्य का पालन कर, क्योंकि मैं सदैव तेरे साथ हूं। यहीं विभूति योग समाप्त होता है और अर्जुन अब यह जान चुका था कि श्री कृष्ण केवल एक मित्र, गुरु या योद्धा नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि श्री कृष्ण इस सृष्टि के मूल हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन के मन में अब भी प्रश्न थे। वह श्री कृष्ण से बोला, हे माधव, आपने कहा कि आप ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल है, लेकिन क्या मैं आपको आपके वास्तविक स्वरूप में देख सकता हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, न कोई मुझे अपने साधारण नेत्रों से देख सकता है, न कोई मेरे विराट स्वरूप को समझ सकता है, लेकिन मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा, जिससे तू मेरे वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर सके। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, और तभी अर्जुन ने जो देखा उसकी कल्पना तक नहीं की थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अनेक मुखों, अनेक नेत्रों और अनगिनत अद्भुत रूपों में देखा। उनके शरीर पर दिव्य आभूषण थे और उनके अनेक हाथों में दिव्य शस्त्र सुशोभित थे। अर्जुन ने देखा, अनगिनत ब्रह्मांड कृष्ण के विराट शरीर में समाये हुए हैं। उन्होंने देखा, हजारों सूर्य की भांति प्रकाशित अनंत रूपों से घिरा एक दिव्य प्रकाश। उन्होंने देखा, संपूर्ण सृष्टि, देवता, ऋषि और यहां तक कि महाकाल स्वयं श्री कृष्ण के भीतर समाये हुए हैं। अर्जुन भय और भक्ति से कांपने लगे। उन्होंने देखा कि महाकाल स्वयं कृष्ण के विराट रूप में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने देखा कि कितने ही योद्धा इस ब्रह्मांडीय शक्ति में समाहित हो रहे हैं। उनके नेत्र फटी रह गईं, शरीर कंपायमान हो गया। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः।
यानी श्री कृष्ण ने कहा, मैं काल हूं, संसार का संहारक, मैं यहां सभी लोगों को नष्ट करने के लिए आया हूं। अर्जुन घबराए हुए श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, मैं आपके इस विराट स्वरूप को सहन नहीं कर पा रहा। कृपा करके मुझे फिर से अपने उसी शांत स्वरूप में दर्शन दें जो मेरे लिए सहज है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को आश्वस्त किया और पुनः अपने सौम्य स्वरूप में आ गए। अब अर्जुन की आंखों में श्रद्धा और प्रेम था। उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा, आप ही इस समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। मेरी समस्त भक्ति आपको समर्पित है। मैं आपकी शरण में आता हूं। कृपया मुझे निर्देश दें कि मुझे क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक अर्जुन को देखा और कहा, हे अर्जुन, अब तू बिना किसी संशय के अपने कर्तव्य का पालन कर। यह युद्ध धर्म युद्ध है। न कोई वास्तव में मरता है, न कोई जन्म लेता है। यह सब ईश्वर की माया है। तू सिर्फ अपना कर्म कर, मैं तेरे साथ हूं। यहीं विश्वरूप दर्शन योग समाप्त होता है और अर्जुन अब जान चुका था कि श्री कृष्ण केवल उसके मित्र या सारथी नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति हैं। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। अध्याय 12। भक्ति योग विश्वरूप दर्शन के बाद अर्जुन का मन पूरी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति में डूब चुका था, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मुझे बताइए, कौन आपको अधिक प्रिय है, जो आपकी भक्ति करते हैं या जो निराकार ब्रह्म की साधना करते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, जो मेरा स्मरण करता है, प्रेम पूर्वक मेरी आराधना करता है और संपूर्ण भाव से मुझे समर्पित हो जाता है, वही मुझे सबसे प्रिय है। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपास्ते, श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता। अर्थात जो व्यक्ति अपने मन को मुझ में लगा देता है और श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। उसने पूछा, हे माधव, अगर कोई आपकी भक्ति करने में असमर्थ हो तो वह क्या करे? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, अगर तू मेरे निरंतर ध्यान में नहीं रह सकता तो मेरे लिए कर्म कर। यदि वह भी कठिन लगे तो मेरे कार्यों का निष्काम भाव से अभ्यास कर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अहंकार को त्याग कर प्रेम पूर्वक भक्ति करो। अभ्यासेप्यस्मर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। यानी यदि तू निरंतर अभ्यास करने में असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म कर। मेरे लिए कर्म करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण आगे बोले, हे अर्जुन, जो सभी प्राणियों के प्रति प्रेम रखता है, जो न कभी घृणा करता है, न किसी से ईर्ष्या करता है, वही मुझे सबसे प्रिय है। जो व्यक्ति आत्म संयम और समता में स्थित रहता है, वही सच्चा भक्त है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। अर्थात जो सभी प्राणियों से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र और दयालु है, जो अहंकार और ममता से रहित है, जो सुख दुख में सम रहता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। अर्जुन अब समझ चुका था कि भक्ति केवल मंदिरों में भगवान को पूजना नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा, करुणा और अहंकार का त्याग करना ही सच्ची भक्ति है। वह श्री कृष्ण के चरणों में झुक गया और बोला, हे माधव, अब मुझे कोई संशय नहीं रहा। मैं आपके बताए मार्ग पर चलूंगा और केवल आपकी शरण में रहूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, मेरी भक्ति करने वाला जो सरल, निष्कपट और प्रेम पूर्ण है, वही सच्चा भक्त है और वही मुझे प्राप्त करता है। यहीं भक्ति योग समाप्त होता है और अर्जुन अब यह समझ चुका था कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और भक्ति है। मित्रों, अगर आपको भी लगता है कि भक्ति ही जीवन का सबसे सुंदर मार्ग है, तो कमेंट में हरे कृष्ण लिखें। अध्याय 13। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अर्जुन अब तक बहुत कुछ समझ चुका था, लेकिन उसके मन में अब भी एक प्रश्न था। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यह शरीर, आत्मा और प्रकृति का क्या संबंध है? कौन इस संसार को नियंत्रित करता है और वास्तविक ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते,
एतद्यो वेत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे पार्थ, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और जो इसे जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर केवल एक माध्यम है, लेकिन आत्मा अमर है। जो इस भेद को समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। अर्जुन ने ध्यान से सुना और पूछा, हे केशव, यदि यह शरीर केवल क्षेत्र है तो इसका स्वामी कौन है? यह आत्मा कैसे बंधती और मुक्त होती है? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, आत्मा कभी मरती नहीं। यह केवल शरीर को त्यागती और नया शरीर धारण करती है। लेकिन यह संसार प्रकृति के गुणों के प्रभाव से आत्मा को मोह में डाल देता है। जब आत्मा इस मोह से मुक्त हो जाती है तब उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। अर्थात जब आत्मा प्रकृति में स्थित होती है तब वह प्रकृति के गुणों का भोग करती है। यह गुणों का संग ही उसके अच्छे और बुरे जन्मों का कारण बनता है। श्री कृष्ण आगे बोले, जो व्यक्ति संभव में रहता है, जो संसार के सुख दुख से परे होता है, वही वास्तव में ज्ञान को प्राप्त करता है। जो यह जान लेता है कि आत्मा स्वतंत्र है और प्रकृति केवल एक माध्यम है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत स्वविनश्यंतम यह पश्यति स्पश्यति। यानी जो व्यक्ति सभी प्राणियों में स्थित परमात्मा को समान रूप से देखता है वही वास्तव में देखता है। अब अर्जुन समझ चुका था कि आत्मा, शरीर और प्रकृति का भेद जानना ही सच्चा ज्ञान है। उसने श्री कृष्ण के चरणों में झुककर कहा, हे माधव, अब मैं जान गया कि आत्मा को मुक्त करने के लिए अहंकार का त्याग और संभव आवश्यक है। मैं अब अपनी आत्मा को इस संसार के बंधन से मुक्त करने का प्रयास करूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति आत्मा, शरीर और परमात्मा का भेद समझ लेता है वह स्वयं को संसार के बंधनों से मुक्त कर लेता है। वही सच्चा ज्ञानी है। यहीं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग समाप्त होता है और अर्जुन अब समझ चुका था कि आत्मा और शरीर का ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आत्मा का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है तो कमेंट में अहम ब्रह्मास्मि लिखें। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। अर्जुन अब श्री कृष्ण के उपदेशों को समझने लगा था, लेकिन उसके मन में एक और जिज्ञासा थी। उसने पूछा, हे माधव, यह संसार कैसे कार्य करता है? कौन सी शक्तियां मनुष्य को बांधती हैं और कैसे वह इनसे मुक्त हो सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यह समस्त संसार 3 गुणों सत्व, शुद्धता, रज, उत्साह और तम, अज्ञान से बंधा हुआ है। जब तक मनुष्य इन गुणों को समझ नहीं लेता तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम। अर्थात हे महाबाहु अर्जुन, सत्व, रज और तम ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और ये अमर आत्मा को इस शरीर में बांधते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, इन तीनों गुणों का प्रभाव क्या होता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सत्व गुण मन को शांति, ज्ञान और पवित्रता देता है। यह आत्मा को ऊंचे स्तर पर ले जाता है। रजगुण व्यक्ति में लालसा, कर्म की इच्छा और असंतोष उत्पन्न करता है, जिससे वह कर्मों में उलझा रहता है। तम गुण अज्ञान, आलस्य और मोह से युक्त कर देता है, जिससे व्यक्ति सत्य से दूर हो जाता है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम नामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चाणग। यानी सत्व गुण पवित्र, ज्ञानदायक और सुख देने वाला है। यह व्यक्ति को ज्ञान और शांति में बांधता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। अर्थात रजोगुण इच्छाओं और तृष्णा से युक्त होता है। यह व्यक्ति को कर्मों के बंधन में डाल देता है। तमस्त्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। यानी तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। यह व्यक्ति को मोह, आलस्य और प्रमाद में डालकर बांधता है। अब अर्जुन जान चुका था कि जीवन में हर व्यक्ति इन 3 गुणों के प्रभाव में रहता है। उसने पूछा, हे प्रभु, क्या कोई इन 3 गुणों से मुक्त हो सकता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति इन गुणों के प्रभाव को जान लेता है
और इनसे प्रभावित हुए बिना संभाव में रहता है, वही मुक्त हो सकता है। वह न सत्व में उलझता है, न रज में फंसता है, न तम में डूबता है। वह केवल मेरे शरण में आकर इनसे पार हो सकता है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो अनन्य भक्ति के साथ मेरी सेवा करता है, वह इन तीनों गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्म को प्राप्त करता है। अब अर्जुन समझ चुका था कि मनुष्य को न तो सत्व गुण में गर्व करना चाहिए, न रजोगुण की इच्छाओं में उलझना चाहिए और न तमोगुण के अज्ञान में फंसना चाहिए। उसे केवल ईश्वर की भक्ति से इन तीनों से ऊपर उठकर मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में झुककर कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया कि जब तक मनुष्य इन तीन गुणों से ऊपर नहीं उठता, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। मैं केवल आपकी शरण में आकर इनसे पार पाने का प्रयास करूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है, वह इन तीनों गुणों से मुक्त होकर शाश्वत मोक्ष प्राप्त करता है। यही जीवन का परम सत्य है। यही गुणत्रय विभाग योग समाप्त होता है और अर्जुन अब यह जान चुका था कि आत्मा को मुक्त करने के लिए उसे इन तीन गुणों से ऊपर उठना होगा। मित्रों, अगर आपको भी लगता है कि इन तीन गुणों से ऊपर उठकर भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है, तो कमेंट में हरे कृष्ण लिखें। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। अर्जुन अब तक बहुत कुछ समझ चुका था, लेकिन एक प्रश्न अब भी उसके मन में था। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यह संसार किस प्रकार कार्य करता है और मनुष्य इस संसार के बंधन से कैसे मुक्त हो सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ऊर्ध्वमूल मदः शाखमश्वत्थम प्राहुरव्ययम। हे पार्थ, यह संसार एक अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल के उल्टे वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। इसकी शाखाएं प्रकृति के तीन गुणों से पोषित होती हैं और इसके पत्ते वेदों के मंत्र हैं। इस संसार का असली स्वरूप वही देख सकता है जो इसके बंधन से मुक्त होना चाहता है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, हे केशव, यदि यह संसार एक वृक्ष की तरह है, तो इससे मुक्त होने का उपाय क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस वृक्ष को असंग यानी वैराग्य रूपी तलवार से काटो और परम पुरुष की शरण में जाओ। वही इस संसार के पार स्थित है, वही पुरुषोत्तम है। तत् पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवृत्तन्ति भूयः। अर्थात उस परम पद को प्राप्त करने का प्रयास करो जहां जाने के बाद फिर कभी लौटना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण आगे बोले, हे पार्थ, ये जीवात्मा मेरे ही अंश के रूप में इस संसार में भ्रमण करता है। वह जब तक अपने अहंकार को नहीं त्यागता, तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। जो मेरे शरण में आता है, वही इस बंधन से मुक्त हो जाता है। मम्मैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, यानी यह जीवात्मा मेरा ही अंश है, लेकिन प्रकृति के गुणों के कारण यह संसार में भटकता रहता है। अब अर्जुन का हृदय भक्ति से भर चुका था। उसने सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। आप ही इस संसार के आधार हैं, आप ही परम पुरुष हैं। मुझे आपकी शरण में ही रहना है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा हूं। जो मुझे जान लेता है, वह सब कुछ जान लेता है। जो व्यक्ति मेरे पुरुषोत्तम स्वरूप को जानकर मेरी शरण में आता है, वही इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है और मेरे अनंत धाम को प्राप्त करता है। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। अर्थात जो मेरे पुरुषोत्तम स्वरूप को जानकर मेरी भक्ति करता है, वही सर्वज्ञ है और मुझे सच्चे हृदय से भजता है। अब अर्जुन को सच्चा ज्ञान मिल चुका था। उसने श्रद्धा और प्रेम से श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे माधव, अब मुझे कोई संशय नहीं है। मैं अपने अहंकार को त्याग कर केवल आपकी भक्ति में रहूंगा। यही पुरुषोत्तम योग समाप्त होता है और अर्जुन अब यह जान चुका था कि इस संसार के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय केवल श्री कृष्ण की शरण है। मित्रों, अगर आपको भी लगता है कि श्री कृष्ण ही इस संसार के आधार हैं, तो कमेंट में हरि AUM लिखें। अध्याय 16 दैवी और आसुरी संपत्ति योग। अर्जुन अब तक श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनते सुनते
आत्मज्ञान के मार्ग को समझ चुका था, लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न उठा। उसने पूछा, हे माधव, इस संसार में कुछ लोग सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, जबकि कुछ अधर्म और अहंकार में लिप्त रहते हैं। इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, इस संसार में दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, दैवी सतोगुणी और आसुरी तमोगुणी। दैवी स्वभाव वाले व्यक्ति प्रेम, करुणा, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। तेज, क्षमा, धृतिय, शौच, मद्रोहो, नातिमानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अर्थात हे भारत, निर्भयता, सत्य, संयम, शुद्धता, क्षमा और अहिंसा ये दैवी संपत्ति वाले व्यक्ति के गुण हैं। अर्जुन को यह सुनकर जिज्ञासा हुई। उसने पूछा, हे प्रभु, आसुरी स्वभाव के लोगों की पहचान क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो लोग अपने अहंकार में जीते हैं, जो धर्म और सत्य को नहीं मानते, जो केवल अपनी इंद्रियों के सुख के लिए जीते हैं, वे आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी हानि पहुंचा सकते हैं और जीवन के सच्चे उद्देश्य को नहीं समझते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अर्थात आसुरी स्वभाव वाले लोग यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। न उनमें शुद्धता होती है, न सत्य और न ही धर्म का पालन। अर्जुन को यह जानकर चिंता हुई कि इस संसार में कई लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यदि कोई व्यक्ति अपने आसुरी स्वभाव को बदलना चाहे तो क्या वह बदल सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, हर आत्मा को मैंने समान अवसर दिया है। जो व्यक्ति अपने आसुरी गुणों को छोड़कर भक्ति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वह दैवी संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। मेरा आश्रय लेने वाला कोई भी व्यक्ति इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्थस्मादेतत्रयम् त्यजेत। अर्थात काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं, इसलिए इन्हें त्याग देना चाहिए। अब अर्जुन को समझ में आ गया कि मनुष्य अपने कर्मों और गुणों के आधार पर दैवी या आसुरी संपत्ति को धारण करता है। उसने श्री कृष्ण के चरणों में झुककर कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया कि सच्चा मनुष्य वही है जो अपने भीतर के आसुरी गुणों को त्याग कर सत्य, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलता है। मैं इस जीवन में केवल आपकी शरण में रहकर इन गुणों को धारण करने का प्रयास करूंगा। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और अपने अहंकार का त्याग कर देता है, वही दैवी संपत्ति को प्राप्त करता है और मोक्ष के मार्ग पर बढ़ता है। यहीं दैवी और आसुरी संपत्ति योग समाप्त होता है और अर्जुन अब यह जान चुका था कि मानव का असली उद्देश्य अपने आसुरी स्वभाव को त्याग कर दैवी गुणों को अपनाना है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सत्य, प्रेम और भक्ति ही जीवन का असली मार्ग है, तो कमेंट में हरे राम लिखें। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। अर्जुन अब तक श्री कृष्ण के उपदेशों को भली भांति समझ चुका था, लेकिन एक और जिज्ञासा उसके मन में उठी। उसने पूछा, हे माधव, जो व्यक्ति अलग अलग प्रकार की श्रद्धा रखते हैं, वे क्या वास्तव में आध्यात्मिकता के सही मार्ग पर होते हैं? क्या उनकी श्रद्धा उन्हें परमात्मा तक पहुंचा सकती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मनुष्य जिस श्रद्धा को धारण करता है, वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव स। अर्थात, हे अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। वह जिस प्रकार की श्रद्धा रखता है, वैसा ही बन जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, इन तीनों प्रकार की श्रद्धाओं का क्या प्रभाव होता है? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, सात्विक श्रद्धा मनुष्य को भक्ति, ज्ञान और शांति की ओर ले जाती है। ऐसा व्यक्ति सात्विक भोजन करता है, अच्छे विचार रखता है और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है। राजसिक श्रद्धा स्वार्थ और अहंकार से भरी होती है।
ऐसा व्यक्ति दिखावे की पूजा करता है और अपने लाभ के लिए कार्य करता है। तामसिक श्रद्धा अज्ञान, अंधविश्वास और हानिकारक कर्मों से युक्त होती है। ऐसा व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है और बिना सोचे समझे आडंबरों में फंसा रहता है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषाम भेदमिमं शृणु। यानी भोजन, यज्ञ, तप और दान, ये सब 3 प्रकार के होते हैं। इनके भेद को ध्यान से सुनो। अर्जुन को अब समझ आने लगा था कि श्रद्धा का स्वरूप ही मनुष्य के जीवन की दिशा तय करता है। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से कोई कर्म करता है लेकिन वह वेदों के अनुसार नहीं होता, तो क्या वह भी फलदायी होता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो कोई भी निष्काम भाव से श्रद्धा के साथ कोई भी कार्य करता है वह उसे फल देता है, लेकिन जो बिना ज्ञान और विवेक के अज्ञानता में कार्य करता है वह स्वयं को आध्यात्मिक पतन की ओर ले जाता है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अर्थात जो दान बिना किसी स्वार्थ के उचित स्थान, उचित समय और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक दान कहलाता है। अब अर्जुन पूरी तरह जागरूक हो चुका था। उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया कि श्रद्धा का प्रकार ही व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा तय करता है। मैं सदा सात्विक श्रद्धा को धारण करूंगा और आपके बताए मार्ग पर चलूंगा। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ अपने प्रत्येक कार्य को भगवान को समर्पित करता है और बिना अहंकार के कर्म करता है वही सच्चे मोक्ष को प्राप्त करता है। यही श्रद्धा त्रय विभाग योग समाप्त होता है। और अर्जुन अब यह जान चुका था कि श्रद्धा केवल आस्था नहीं बल्कि जीवन का आधार है। मित्रों, अगर आपको भी लगता है कि श्रद्धा ही जीवन का सबसे बड़ा बल है तो कमेंट में श्री कृष्ण शरणम मम लिखें। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन अब तक श्री कृष्ण के उपदेशों से बहुत कुछ सीख चुका था, लेकिन उसके मन में एक अंतिम प्रश्न था। उसने कहा, हे केशव, अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि सच्चा त्याग क्या है? क्या केवल संन्यास लेना ही मोक्ष का मार्ग है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, संन्यास और मोक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन असली संन्यास वही है जो अपने कर्मों को त्यागे बिना फल की आसक्ति को त्याग कर करता है। कामयानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कव्यो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। अर्थात ज्ञानी जन कहते हैं कि इच्छाओं से किए गए कर्मों का त्याग ही संन्यास है और समस्त कर्मों के फल का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, क्या हर व्यक्ति को अपने सारे कर्म त्याग देने चाहिए? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, कर्म का त्याग नहीं बल्कि फल की आसक्ति का त्याग महत्वपूर्ण है। वह व्यक्ति जो न कर्म से भागता है और न ही फल की चिंता करता है वही सच्चा सन्यासी है। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्याग सात्विको मतः। यानी जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म को केवल कर्तव्य मानकर करता है बिना फल की इच्छा के, वही सत्वगुणी त्यागी कहलाता है। अर्जुन को अब समझ आने लगा था कि कर्म से भागना ही त्याग नहीं है, बल्कि कर्म को ईश्वर अर्पित करके निष्काम भाव से करना ही सच्चा सन्यास है। उसने पूछा, हे माधव, यदि कोई व्यक्ति भक्ति करता है लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो क्या वह भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, केवल सन्यास से मोक्ष संभव नहीं है। जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करता है वही सच्चे मोक्ष का अधिकारी होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभावानुसार कर्म करना चाहिए। अपने धर्म को निभाना ही सबसे बड़ा त्याग है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने स्वभाव के अनुरूप किया गया कर्म, चाहे वह अपूर्ण ही क्यों न हो, दूसरे के धर्म का पालन करने से कहीं श्रेष्ठ है। अब अर्जुन पूरी तरह से समझ चुका था कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग केवल संन्यास नहीं बल्कि निष्काम कर्म योग और अनन्य भक्ति है। उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा,
हे प्रभु, अब मैं आपके हर उपदेश को आत्मसात कर चुका हूं। मैं अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा से निभाऊंगा और अपने समस्त कर्म आपको अर्पित करूंगा। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक अर्जुन को देखा और कहा, हे अर्जुन, अब तू अपने मोह को त्याग और अपने कर्तव्य का पालन कर। जो व्यक्ति अपने समस्त कर्मों को मुझे समर्पित करता है वही मुझे प्राप्त करता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी समस्त धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अब अर्जुन के मन का सारा भ्रम समाप्त हो चुका था। वह पूरी श्रद्धा से श्री कृष्ण को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और अपना कर्तव्य निभाऊंगा। यही मोक्ष संन्यास योग समाप्त होता है और अर्जुन अब यह जान चुका था कि मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र मार्ग निष्काम कर्म और श्री कृष्ण की शरण है। तो दोस्तों, यहां समाप्त होती है भगवत गीता की दिव्य यात्रा। एक ऐसा ज्ञान जो युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। हर दिन कुछ पल भगवत गीता के विचारों को सुने, अपने जीवन को नई दिशा दें और ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी ज्ञान पाया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हर दिन सुनें, ताकि जीवन के हर मोड़ पर श्री कृष्ण की वाणी आपका मार्गदर्शन करती रहे। साथ ही भक्ति सफल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर कर लें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे। धन्यवाद।